प्रातः मनन मन्ना में आपका स्वागत है। सुप्रभात। प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आपको मेरा सलाम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ और मगन होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिलाप वाले तंबू का अध्ययन जारी रखें। 5वां दिन। बाहरी प्रांगण, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, इन तीनों स्थानों में याजक नित्य सेवा में लगे रहते और ये मसीही सेवा का एक सटीक डिज़ाइन या प्रारूप माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये होगा, जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर आपको समझ दे। हम में से बहुत इस तथ्य और सत्य को नहीं जानते और कई ऐसे भी होंगे जो पूर्णतः विश्वास योग्यता से परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्य को अंजाम दे रहे होंगे। अब ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि इन बातों और प्रत्येक स्थान की सेवकाई के बारे हम समझ सकें। यदि इन सेवकाई को जानना है तो इस मिलाप वाले तंबू को विस्तृत रूप से देखें, समझें, अध्ययन करें। प्रभु के लिए कार्य करने की चाहत हर किसी को है, लेकिन वो अपने हिसाब से करना चाहता है। मगर परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और क्या कराना चाहता है, इसका ज्ञान आपको नहीं है और आपको वो ज्ञान होना चाहिए। ये आपको और मुझे समझना चाहिए ताकि हम एक अच्छी सेवकाई कर सकें। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? मिलाप वाले तंबू में याजकों को बहुत कार्य करना पड़ता था और वे अपनी बारी का इंतज़ार करते थे और जो काम उन्हें मिलता था उसे वे करते थे। आप ज़रा सोच कर देखिए कि आप ऐसा कर सकेंगे। आइए हम नम्र बनकर प्रभु की सेवा के लिए तैयार हों। मित्रों, उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी नौकरी है, ऊंचे पद पे आसीन हैं, और यदि परमेश्वर आपको कहता है कि तुम जाओ और आराधनालय में झाड़ू लगाओ या कुर्सियां सजा दो या बाकी और छोटे काम को करो, तो आपका मन एक बार सोच में पड़ जाएगा, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरा काम नहीं है। मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो अधिकारी हूँ और मैं आराधनालय में जाकर झाड़ू लगाऊं, पोंछा लगाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। यदि आपके मन में ऐसा है और यदि आप वो काम नहीं कर सक रहे हैं ये समझकर कि मैं सिर्फ एक अधिकारी हूँ, तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको सेवा देता है तो उसे आपको करना ही है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा। और आप समाज में किस स्तर पर हैं, परमेश्वर उसे नहीं देखता। परमेश्वर आपको जो कार्य सौंपता है उस कार्य को आप किसी भी पद में रहें, आपको उस कार्य को करना है। यदि ऐसा मन होगा तब हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं और उस कार्य में परमेश्वर की आशीष होती है। आज इस दुनिया में, वर्तमान समय में हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता। हम जिस कार्यों में निपुण हैं उसी कार्य को हम करना चाहते हैं। भले परमेश्वर की बुलाहट उस कार्य के लिए हमारे लिए है कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन चूंकि मैं निपुण हूं तो मैं उस कार्य को ही करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये गलत है। हमें परमेश्वर क्या कार्य देता है और क्या करवाना चाहता है उसे मुख्य बात समझकर परमेश्वर का आदर करना चाहिए और उस सेवकाई में परमेश्वर की आशीष होती है। मित्रों, जरा सोचें और अपनी जीवन में जो सेवा परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर के समीप जाकर जाने कि वो आपसे किस प्रकार की सेवकाई कराना चाहता है। हैव ए गुड डे।
प्रभु आपको समझ दे, आप मसीह सेवा को समझ सकें। धन्यवाद। आमीन।